एनिमल मूवी के बाद में रणबीर कपूर के पास में इतने सारे मूवीज के ऑफर्स आ चुके हैं एंड उनका लाइनअप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो अब नेक्स्ट बिग सुपरस्टार बनने के रेस में सबसे आगे हैं। एंड इनमें से उनके लाइनअप्स में 3 ऐसी भी मूवीज़ हैं जो कि रणबीर कपूर को इजीली 1000 से 15,000 करोड़ तक का बॉक्स ऑफिस का नंबर अचीव करने में मदद कर सकती हैं एंड रणबीर कपूर को एक नेक्स्ट बड़ा स्टार कंसिडर कर सकती है। तो आइए देखते हैं रणबीर कपूर के लाइनअप्स में कौन सी मूवीज़ हैं। तो इनके लाइनअप में जो सबसे पहली एंड जो बड़ी मूवी है एक वो की आने वाली है अगले साल, वो होने वाली है संजय लीला भंसाली के साथ में लव एंड वॉर। जी हाँ, संजय लीला भंसाली इस बार वापस आ रहे हैं अपने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड विकी कौशल के साथ एक लव ट्रायंगल वाली स्टोरी लाइन लेकर, जिसका टाइटल होगा लव एंड वॉर। अब पहले तो ये फिल्म 19 मार्च 2026 के लिए शेड्यूल करी गई थी रिलीज के लिए, लेकिन अब फिलहाल ये फिल्म जो है पोस्टपोन होने की कगार पर है एंड इसकी न्यू रिलीज डेट अभी बताया जा रहा है कि 14 अगस्त 2026 को ये हमें मूवी रिलीज होती हुई दिखाई दे सकती है। बट अगर ये इस दिन मूवी रिलीज होती है तो हमें बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा क्लैश दिखाई देगा, जहां पर इसी के साथ लाइन में होगी अपने प्रभास की फौजी एंड कार्तिक आर्यन की नागशिला। तो 3 बड़ी फिल्म्स का हमें क्लैश 2026 में दिखाई दे सकता है। बट इसके बाद जो हमें इसी साल यानी अगले साल रामायणा की पार्ट 1 फिल्म भी हमें दिखाई देगी, जो कि एक इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है रणबीर कपूर के लाइनअप में, जो कि इजीली उनको 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस पर नंबर अचीव करके देगी। एंड नितेश तिवारी, नमित मल्होत्रा, इनकी ये जो रामायणा फिल्म है, जो कि इतने सारी वो चीज़ों को ध्यान में रखकर इस फिल्म को बना रहे हैं कि कोई भी कमियां वो छोड़ने नहीं वाले हैं इस फिल्म को बनाने के लिए। चाहे वो कितना ही सारा वीएफएक्स का वर्क हो, इसके लिए अलग से सारा का सारा इंतज़ाम करा है अपने नमित मल्होत्रा ने, या फिर चाहे रियल ज्वेलरीज का भी यूज़ करना क्यों हो। एंड बहुत सारी हर एक चीज़ों को बारकाई से इन्होंने इस फिल्म के अंदर इम्प्लीमेंट करा है एंड मेकर्स ने इसको 2 पार्ट्स में बनाने का डिसीजन लिया है, जो कि रामायणा पार्ट 1 फिल्म पहला पार्ट इसका रिलीज़ होगा अगले साल के दिवाली में एंड इसका दूसरा पार्ट रिलीज़ होगा 2027 के दिवाली पर। एंड वेल, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अच्छे तरीके से बनता है एंड लोगों को ये फिल्म पसंद आती है। तो ये नो डाउट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ओवरसीज एंड ग्लोबली भी एक बहुत बड़े नंबर का बेंचमार्क क्रॉस करेगी। एंड वेल, ये इंडियन सिनेमा के लिए और एक बहुत बड़ा मोमेंट बन जाएगा। एंड इवन मेकर्स इसके लिए एआई का डबिंग का भी जो वर्क है वो करने वाले हैं एंड डेफिनेटली मेकर्स इस फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं एंड इसीलिए इसका बजट भी जो है बहुत ज़्यादा है। एंड वेल, देखते हैं अगले साल में ये फिल्म कितना बड़ा धमाका करती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। एंड वेल, 2026 में यही फिल्म है जो कि लोगों को डेफिनेटली अगले साल की हाईएस्ट क्रॉसर ऑफ द ईयर बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अब हम थोड़ा उनके लाइनअप में और आगे बढ़े तो इसके बाद उनके लाइनअप में जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा वो होने वाला है एक अलग प्रोजेक्ट, जो कि इस बार अपने रणबीर कपूर चूज करेंगे धूम फ्रेंचाइज को। एंड वेल, धूम वॉर हमें दिखाई देगी रणबीर कपूर के साथ में। जी हाँ, अभी तक फिलहाल इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या फिर कंफर्मेशन तो नहीं हुई है, बट वेल डेफिनेटली सोर्सेस का यही कहना है कि रणबीर कपूर ही हमें धूम वॉर का पार्ट होते हुए दिखाई देंगे। एंड वेल, अगर सारी चीज़ें सही होती है, स्क्रिप्टिंग वगैरह, स्टार कास्ट फाइनलाइज वगैरह होती हैं, तो हमें प्रोबेबली अगले साल के एंड तक इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। एंड हमें ये फिल्म अराउंड हमें 2027 या फिर 2028 तक डेफिनेटली थिएटर्स में दिखाई दे सकती हैं। बट इसके बाद जो हमें 2027 में एक और बड़ी फिल्म दिखाई देगी रणबीर कपूर की, वो होगी रामायणा की सेकेंड पार्ट,
जी हाँ, एंड रामायणा पार्ट 2 भी एक बहुत बड़ी फिल्म होगी। एंड रामायणा पार्ट 1 अगर एक बहुत ह्यूज सक्सेस होती है तो डेफिनेटली रामायणा पार्ट 2 बॉक्स ऑफिस के ऊपर और भी तगड़े नंबर्स अचीव करेगी। लेकिन इसके बाद हमें 2027 या फिर 2028 में हमें दिखाई दे सकता है ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के ऊपर भी काम ऑलरेडी स्टार्ट है एंड यहाँ पर से हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 भी बहुत जल्दी दिखाई दे सकती है। एंड इवन हमें शायद रामायणा की शूटिंग के बाद रणबीर कपूर में भी धूम 4 या फिर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के ऊपर ही काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड वेल यहाँ पर से ब्रह्मास्त्र का ये जो यूनिवर्स है वो हमें स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड ब्रह्मास्त्र 2 एंड ब्रह्मास्त्र 3 भी और कुछ साल में बन ही जाएगी। लेकिन हाँ, ये भी मेरे ख्याल से अपने रणबीर कपूर का इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। एंड अभी तक के उनके लाइनअप में जो आखिरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है शायद 2028 के एंड तक या फिर 2029 में आ सकता है, वो है उनका रामायणा के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यानी कि एनिमल पार्क। जी हाँ, एनिमल जब मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन जब मूवी आती है एंड जब मूवी का लोगों को एक्चुअल में पता चलता है कि क्या संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में बनाया है रणबीर कपूर को, तो देन मूवी की सिनेमाटोग्राफी, मूवी का एक तगड़ा एक्सपीरियंस एंड सारी चीज़ों को ऑडियंस अपनी जब थिएटर्स में एक्सपीरियंस करती है तो उनको एक और बड़ी फिल्म दिखाई देती है रणबीर कपूर की। एंड जब मेकर्स अपने इसी फिल्म के एंड में इसी फिल्म का नेक्स्ट पार्ट यानी रामायण का अपने एनिमल पार्क का अनाउंसमेंट करते हैं तो लोग और भी इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड जी हाँ, ये फिल्म हमें 2028 तक इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से ये फिल्म डेफिनेटली डिले हो सकती है। एंड यहाँ पर से अगर हम देखें तो जो एनिमल पार्क है ये मेरे ख्याल से 2028 में भी आने के चांसेस तो कम हैं, बट 2029 यानी 2029 में डेफिनेटली ये हमें फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर हमें एक तगड़ा कलेक्शन करते हुए दिखाई दे सकती है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अपने रणबीर कपूर के पास जो 3 बड़ी पिक्चरें हैं, इनमें से एनिमल पार्क, रामायण एंड धूम 4 ही हैं, जो कि उनको बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक तगड़े नंबर्स अचीव करने में मदद करेगी। एंड साथ ही में एक नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार भी उनको एज एस्टैब्लिश पूरे पैन इंडिया में हमें करते हुए दिखाई दे सकती हैं। बाकी ओवरऑल अभी के लिए तो रणबीर कपूर के लाइनअप्स में यही सारे जो पार्ट्स है या फिर ये जो सारी फ्रेंचाइज है या फिर मूवीज़ हैं, इनके बारे में इतनी सारी अपडेट्स हैं। एंड इनके अलावा भी और भी मल्टीपल उनकी मूवीज़ हमें दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अभी के लिए इनमें से कोई भी एज सच कोई भी किसके बारे में रूमर्स भी नहीं हैं। एंड किसी के बारे में भी कोई भी अभी फ़िलहाल जो है बज वगैरह नहीं है कि किसी और डायरेक्टर के साथ रणबीर कपूर हमें फिल्म करते हुए दिखाई देंगे। एंड इतनी सारी फिल्में हैं अब तक ऑफिशियली कि रणबीर कपूर का इस फिल्म का अंदर उनका रोल होने वाला है। तो बाकी आपके हिसाब से आने वाले सालों में 2030 तक रणबीर कपूर का लाइनअप कितना तगड़ा होने वाला है? एंड आपको क्या लगता है कि 2030 तक क्या रणबीर कपूर भी एक नेक्स्ट पैन इंडिया बिग सुपरस्टार बन के उभर पाएंगे? एंड आप उनकी कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड रामायण भी बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन करेगी, आपके ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।